आज के समय में लगभग सभी के पास अपनी खुद की गाड़ी होती ही है, वो चाहे दुपहिया हो या फिर चार पहिया वाहन। ऐसे में कई ऐसी जानकारियां हैं जिसके बारे में आप सभी नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको चार पहिया वाहन से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। कार ड्राइव करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि सेफ्टी के लिहाज से पहने जाने वाले सीट बेल्ट कैसे, कब और किसने बनाई होगी? बिल्कुल नहीं, आपने तो कभी इस बात पर ध्यान भी शायद नहीं दिया होगा। तो चलिए आपको इस बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आखिर सीट बेल्ट का आविष्कार कब और कैसे हुआ। सीट बेल्ट वाहनों में सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन यानी कि NHTSA द्वारा 2017 के आंकड़ों के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटनाओं में 47% लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर ड्राइवर और यात्रियों ने सीट बेल्ट पहनी हो। सीट बेल्ट को जीवन रक्षक आविष्कार के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि यह सरल आविष्कार कैसे अस्तित्व में आया और सीट बेल्ट के साथ बाजार में आने वाली पहली कार कौन सी होगी, तो हमारे पास उसका भी जवाब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट बेल्ट का पहला इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इंजीनियर सर जॉर्ज केली को सीट बेल्ट का आविष्कारक कहा जाता है। केली की सीट बेल्ट का आविष्कारक ग्लाइडरों के लिए किया गया था ताकि पायलटों को उड़ानों के दौरान सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि बाद में धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कार्स के लिए भी किया जाने लगा। कहा जाता है कि साल 1849 में एक कार में सेफ्टी हॉर्न्स या फिर बेल्ट का उपयोग किया गया था, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है। सीट बेल्ट के लिए पहला पेटेंट 1885 में अमेरिका में एडवर्ड जे क्लेगॉन को दिया गया था। क्लेगॉन का आविष्कार विशेष रूप से न्यूयॉर्क की टैक्सियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। हालांकि यह उस समय आज के सीट बेल्ट की तरह नहीं था, इसको मजाक में बना लिया गया था। यह सीट बेल्ट शुरुआत में कॉन्ट्रैप्शन हुक के साथ आया था। आने वाले दशकों में विमानों में 2 पॉइंट सीट बेल्ट और गोद बेल्ट का इस्तेमाल होने लगा। उड़ानों के दौरान अभी भी यात्रियों के लिए लैप बेल्ट का इस्तेमाल होता है। कार चालक द्वारा पहली बार सीट बेल्ट का प्रयोग 1922 में किया गया था, जब एक प्रसिद्ध इंडियानापोलिस 500 रेसर बॉर्नी ओल्डफील्ड ने एक पैराशूट कंपनी को अपनी रेस कार के लिए सुरक्षा उपाय करने के लिए कहा था। लेस्ली लेरॉय इरविन के स्वामित्व वाली इरविन एयर च्यूट कंपनी, जिसे पैराशूट का उपयोग करके पहली फ्री फॉल जंप पूरा करने का श्रेय दिया जाता है, को असाइनमेंट दिया गया था। इसके बाद 1954 तक स्पोर्ट्स कार क्लब ऑफ अमेरिका ने रेसिंग इवेंट्स में सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया था। 1949 में वैकल्पिक सुविधा के रूप में सीट बेल्ट की पेशकश करने वाली पहली अमेरिकी कार कंपनी नैश बनी। हालांकि शुरुआत में नैश के केवल कुछ हजार खरीदार ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। 1955 में फोर्ड ने वैकल्पिक सीट बेल्ट की पेशकश शुरू की, लेकिन एक बार फिर केवल कुछ ही यूजर्स मिले। उसी वर्ष रोजर डब्ल्यू ग्रिसवॉल्ड और ह्यूग डेवेहन ने एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट का पेटेंट कराया, जो एक लैप बेल्ट थी जो कंधे के चारों ओर जाती थी। और आज जिस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पहली बार 1958 में वोल्वो डिजाइनर निल्स बोहलिन द्वारा पेश किया गया था। बताया जाता है कि वोल्वो के तत्कालीन CEO के रिश्तेदार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद वोल्वो ने अपनी कारों में सीट बेल्ट को अनिवार्य बना दिया। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।